प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड शामिल, शिक्षा मंत्री ने ट्वीट करके इसकी स्वयं जानकारी दी। यहां तक कि प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए अब आपको सुपर टेट भी नहीं देना होगा। बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है और पिछली वीडियो में जो हमने आपको जानकारी दी उसको लोगों ने गलत बताया, तो वो कितना सच है हम इस वीडियो में स्पष्ट करेंगे। क्या बीएड वाकई में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हुआ है? कैबिनेट की वाकई में मंजूरी मिली है? पूरी विस्तार से चर्चा और सबूतों के साथ हम चीजें आपको दिखाएंगे। पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए ताकि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर आप हर एक लेटेस्ट अपडेट पा सकें। असम सरकार की 100वीं कैबिनेट मीटिंग का यह आदेश पिछले वीडियो में आपने देखा, जो कि 25 अगस्त 2023 को यह कैबिनेट मीटिंग हुई और यहां पर इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए। एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आप बीएड हैं या बीटीसी हैं तो तभी आपको सभी चीजें स्पष्ट होंगी। अगर आप वीडियो को आधे से छोड़ देंगे तो आपको लगेगा कि ये फर्जी न्यूज़ है, बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हुआ। जबकि ये ऑफिशियल बैनर जो है वो असम सरकार की तरफ से जारी किया गया, जहां पर मैंने आपको बताया, यहां पर आप देखेंगे कि 1 to 5 सिलेक्शन के लिए डीएलएड को वैलिड किया गया, बीएड को वैलिड किया गया और बीएलएड को वैलिड किया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वहाँ की पात्रता परीक्षा जो टीईटी है और सीटेट है, अगर ये आप पास हैं तो आप इसके लिए वैलिड रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने इसमें यह भी बताया कि 6 to 8 के लिए डीएलएड भी वैलिड है, बीएड भी वैलिड है और बीएलएड भी वैलिड रहेगा। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई ये ऑफिशियल आपने इस बैनर में देखा, लेकिन इस बैनर के साथ जो शिक्षा मंत्री जी हैं इन्होंने यहाँ पर ट्वीट करके जानकारी भी दी 25 अगस्त को देर शाम। ये आप देख सकते हैं, असम सरकार के शिक्षा मंत्री हैं रनोज पेगू जी। इन्होंने 25 तारीख को ट्वीट किया, 25 अगस्त को, ठीक है, 25 अगस्त को आप देखिए यहाँ पर 4:27 25 अगस्त, ये ट्वीट इनका ऑफिशियल है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। इन्होंने इस ट्वीट में जानकारी दी कि जो लोअर प्राइमरी है और अपर प्राइमरी जो टीचर रिक्रूटमेंट होगी असम में, उसकी जो पॉलिसी है उसमें जो वेटेज है वो देखिए कैसे होगा। हाई स्कूल का 5% लिया जाएगा, ग्रेजुएशन का 10% लिया जाएगा और डीएलएड अगर हैं तो 5% लिया जाएगा। इसके बाद असम की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है यानी कि टेट या सीटेट, उसका 80% आपका लिया जाएगा। और इन्होंने ये भी कहा कि देयर विल नो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, यानी कि जो सुपर टेट होता था, ठीक है, जो सुपर टेट होता था वो अब नहीं होगा। केवल ये जो कट ऑफ है, जो मैरिट है, इसी मैरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। मेन इसमें जो है टेट का 80% ले जा रहा है, समझ लीजिए इसी के आधार पर सिलेक्शन होगा। बार बार अभ्यर्थियों को परेशान करना, एग्जाम सेंटर पर दौड़ाना, उनका पैसा खर्च करवाना, इस तरह की कोई भी परीक्षा नहीं ली जाएगी, ये उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी। फिर दोस्तों उन्होंने कुछ देर बाद एक ट्वीट और किया और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि कैबिनेट से इस अमेंडमेंट को, इस रूल 3 को, शेड्यूल 1 को असम एलिमेंट्री एजुकेशन के तहत रूल 1977 के तहत मंजूरी दी गई है, ठीक है। और इसी के आधार पर अब जो सिलेक्शन है वो होगा। सिलेक्शन कैसे होगा कि जितनी वैकेंसी होंगी पूरी वैकेंसी को भरते हुए उतने अभ्यर्थियों की कट ऑफ निकाली जाएगी। मान लीजिए कि 70,000 वैकेंसी है तो 70,000 के हिसाब से कट ऑफ मिनिमम कर दी जाएगी और सभी का सिलेक्शन ले लिया जाएगा। उससे 20% ज़्यादा बुलाकर, 30% ज़्यादा बुलाकर अभ्यर्थियों को परेशान अब नहीं किया जाएगा। फिर दोस्तों उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके जानकारी यहाँ पर देखिए दी, जो वहाँ से मंजूरी मिली थी बीएड को। फिर यहाँ पर जानकारी दी कि एज पर एनसीटी गाइडलाइन बीएड को जो अलाउ किया गया है यूपी, देखिए अपर प्राइमरी लेवल में टीचर्स के लिए, वो एनसीटी की गाइडलाइन के तहत अलाउ
किया गया है। यानी कि एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार अभी वैलिड है तो वैलिड किया गया। अगर एनसीटी आगे बीएड अभ्यर्थियों को हटा देगी तो असम सरकार भी बीएड अभ्यर्थियों को यूपी यानी कि अपर प्राइमरी नहीं, लोअर प्राइमरी से हटा देगी, यहां पर उन्होंने कहा है। और यूपी लेवल यानी अपर प्राइमरी में जो बने हैं बीएड वो वैसे ही बने रहेंगे, वहां से उन्हें नहीं हटाया जाएगा। लेकिन एनसीटी की जो गाइडलाइन रहेगी उसी के हिसाब से इन्हें आगे प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों इस चीज से एक चीज स्पष्ट हुई शिक्षा मंत्री जी के ट्वीट से कि बीएड को असम सरकार ने प्राथमिक में शामिल किया है, लेकिन एनसीटी की गाइडलाइन के आधार पर ही शामिल किया है। तो दोस्तों जब तक एनसीटी की नई गाइडलाइन नहीं आती है तब तक ये जो फैसला है ये असम सरकार का मान्य रहेगा। अब चूंकि दोस्तों बहुत सारे राज्यों से बीएड बाहर हो रहे हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ में रोक लगी है, डीएलएड को नौकरी मिलने जा रही है, बीएड को रोका गया है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं उन्होंने मामले को हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया है, क्योंकि वहां पर बीएड अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। तो इसीलिए वहां के जो जेबीटी हैं यानी कि जेबीटी एलएड हैं उन्होंने अपने हाई कोर्ट में अपील कर दी है। ये देखिए अपील संख्या यहां पर आप देख सकते हैं, और बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 11 अगस्त को फैसला दिया था उस आधार पर जो चयनित बीएड हैं, जो चयन हो गया है जिनका हिमाचल प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, उन सभी अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए। और दोस्तों इस मामले की जो सुनवाई है वो देखिए 1/9/2023 को यानी 1 सितंबर 2023 को यह मामला लग चुका है। यहाँ पर यह अहम सुनवाई होगी और पूरी उम्मीद है 100% चांसेस एकदम छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट जैसे ही देखने को मिलेंगे कि बीएड अभ्यर्थियों के जो नियुक्ति पत्र हैं वो कैंसिल कर दिए जा सकते हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक और अपील दायर की गई 24/852/2023 को। ये भगवान कृष्ण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले पर यह अपील दायर की गई। और दोस्तों इस अपील में क्या है भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखें कि इस अपील की जो सुनवाई है वो 28 अगस्त 2023 को माननीय अनिरुद्ध बोस सर और माननीय संजय कुमार सर और माननीय वीएन भाटी सर की बेंच में सीरियल नंबर 59 यानी कि 59 नंबर पर यह मामला लिस्ट हो चुका है। और यहां पर देख सकते हैं टेंटेटिव जो डेट है वो भी 28/8/2023 शो हो रही है। जानकारी के अनुसार ये जो मामला है ये लगाया गया है, ये मामला लगाया गया है बीएड अभ्यर्थियों के माध्यम से। जी हाँ, जानकारी निकल कर आ रही है कि कुछ बीएड अभ्यर्थियों ने मिलकर ये याचिका दायर की है जिसे पुनर्याचिका कह सकते हैं, और यहां पर दोबारा से सुनवाई के लिए ये मांग यहां पर की गई है। देखिए जो भी अपडेट्स होगी इस पर अगले वीडियो में और ज्यादा विस्तार से दी जाएगी। सुनवाई के बाद जो भी चीजें निकल कर आएंगी वो भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से भी बड़ी खुशखबरी दे दी गई है। जी हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं ये आदेश जारी हुआ है 25 अगस्त 2023 को कल्याण बनर्जी संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश की तरफ से समस्त नगरीय परिवहन निदेशालय को। ठीक है, ये संबंधित दोस्तों जो आदेश है वो रक्षाबंधन के पर्व से संबंधित है, जहां पर बताया गया है कि 30/8/2023 की रात्रि 12 बजे से 31/8/2023 की रात्रि 12 बजे तक उत्तर प्रदेश के सभी नगर बसों में महिलाएं हैं वो निःशुल्क जो है यात्रा कर सकती हैं। उनसे किसी भी प्रकार का कोई भी बस का जो शुल्क है वो नहीं लिया जाएगा। तो ये जो है रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए, बहनों के लिए अच्छी बड़ी खुशखबरी है कि वो निःशुल्क यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में कर पाएंगे। तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आगे ऐसी लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए।